प्रवाह के बारे में, अर्थात विद्युत धारा के प्रवाह के बारे में कि धात्विक चालकों में विद्युत धारा किस तरीके से प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले बात करें अपन धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का जो प्रवाह है, या हम कहें कि धारा जो प्रवाह है वो किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, देखो जो धात्विक चालक होते हैं उसके परमाणु में नाभिक से भाइतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है, भाइतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। और नाभिक का आकर्षण बल कम होने से इनको अगर थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाए इन इलेक्ट्रॉनों को, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इस परमाणु से बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, जिससे ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये परमाणु से बाहर निकलने पर पदार्थ में मुक्त विचरण करते हैं, पदार्थ में मुक्त विचरण करते हैं। अतः इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद जो परमाणु बचता है उसे हम कहेंगे धनायन। तो इस प्रकार से जो धात्विक चालक होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। और कोई भी जो पदार्थ है वो विद्युत धारा का चालन करेगा या कितना विद्युत धारा का चालक होगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालकों में किस प्रकार से गति करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की चालकों में गति यादृच्छिक होती है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धात्विक चालकों में किस प्रकार की गति करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं। और यादृच्छिक गति यानी कि हम बात करें कमरे के ताप पर, तो कमरे के ताप पर इनका जो वेग होता है वो करीब 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड के लगभग होता है। जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी भी धात्विक चालक में यादृच्छिक गति करते हैं तो ये अन्य परमाणुओं या हम कहें धनायनों या अन्य इलेक्ट्रॉनों से टकराते हैं। और अन्य इलेक्ट्रॉनों से टकराने पर देखो किस तरीके से, जैसे ये हमारे पास में कोई एक धात्विक चालक है और इसमें बहुत सारे क्या हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे परमाणु हैं जिनमें बहुत सारे क्या हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जब ऊष्मीय वेग से गति करेगा और इसका मान कितना होता है, करीब 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से जब गति करेगा, तो इस तरीके से ये अन्य इलेक्ट्रॉनों या हम कहें धनायनों या परमाणुओं से टक्कर करेगा। और इस तरीके से इसकी जो गति होगी वो किस तरीके से होगी, यादृच्छिक गति होगी। और मान लीजिए इतनी टक्कर करने के बाद में यहां पहुंच गया, ठीक है। तो इस तरीके से यादृच्छिक गति करने का मतलब क्या है कि ये जो इस प्रकार की जो गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहां से किसी परमाणु से टकराया, अब इस प्रकार का कोई नियम नहीं है कि ये इस तरीके से ही आएगा, ठीक है। ये किधर भी जा सकता था, ये इधर भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है। तो इस प्रकार की जो गति है ये कैसी होती है, यादृच्छिक गति होती है। तो जब ये यादृच्छिक गति इलेक्ट्रॉन करते हैं धातु में, तो इनकी
किसी एक डायरेक्शन में कोई नेट गति नहीं होती, यानी कि इनकी नेट गति क्या होती है, शून्य, या हम कहें औसत ऊष्मीय वेग, औसत ऊष्मीय वेग इनका क्या होता है, शून्य होता है। और जब इनकी नेट गति शून्य होती है तो इन इलेक्ट्रॉनों से धारा प्रवाह नहीं होता। ठीक है, तो यहां से बात क्या समझ में आई हमारे, कि जो हमारे पास में धात्विक चालक होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गति तो करते रहते हैं, उनका वेग भी कुछ इतना होता है 10 की पावर प्लस 6 मीटर पर सेकंड की कोटि का, लेकिन किसी एक नेट डायरेक्शन में उनकी गति ना होने के कारण, या हम कहें कि उनका औसत उसमें वेग शून्य होने के कारण वो धारा प्रवाह नहीं करते। अब इनमें धारा प्रवाहित किस तरीके से होगी, देखो, अगर हम किसी धात्विक चालक के सिरों पर विद्युत विभवांतर आरोपित करते हैं, अगर हम किसी धात्विक चालक के सिरों पर विद्युत विभवांतर आरोपित करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में कोई धात्विक चालक है और इसके सिरों पर हमने विद्युत विभवांतर आरोपित किया, यानी कि हमने कोई एक ये बैटरी लगाई, ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा, ये बैटरी का नेगेटिव सिरा, यानी कि ये जो हमारे पास में ये क्या है, धात्विक चालक, इसका ये सिरा हमने बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया और ये दूसरा सिरा बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया। तो इस प्रकार से ये जो धात्विक चालक है इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और ये विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उच्च विभव वाले बिंदु से निम्न विभव वाले बिंदु की ओर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी अगर हम इसको ई से व्यक्त करें तो। ठीक है, अब हमें पता है धात्विक चालकों में बहुतायत में क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इस तरीके से जब इस धात्विक चालक के सिरों के मध्य विद्युत विभवांतर हम आरोपित करते हैं तो इस धात्विक चालक में क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और यह विद्युत क्षेत्र इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर क्या आरोपित करता है, विद्युत बल आरोपित करता है। और उस विद्युत बल का जो मान है वो कितना होता है, F इज इक्वल टू हम लिखते हैं QE, और इलेक्ट्रॉन पर अगर आवेश हम E के बराबर माने तो F का जो परिमाण है वो किसके बराबर होगा, E के। ठीक है, और यहां पे अपन डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन जो है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत हमें मिलेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत बल कार्य करता है। जब इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत बल कार्य करता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत क्या करने लग जाते हैं, गति करने लग जाते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में गति करने लग जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, अपोहा गति। इलेक्ट्रॉनों की इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, अपोहा गति। अब देखो ये जो अपोहा गति है इसी के कारण ही किसी भी धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी कि धात्विक चालकों में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों की अपोहा
गति के कारण प्रवाहित होती है। ठीक है, तो हम अपवहन वेग की यहां से परिभाषा लिख सकते हैं। अपवहन वेग की परिभाषा क्या लिखेंगे, देखो, अपवाह वेग कहें या अपवहन वेग कहें एक ही बात है। तो अपवहन वेग की बात करें अपन, तो जब हम किसी धात्विक चालक के सिरों के मध्य विद्युत विभवांतर आरोपित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग प्राप्त कर लेते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन जिस निश्चित वेग से जो प्रवाहित होते हैं उसी वेग को अपन क्या कहते हैं, अपवहन वेग कहते हैं। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, वी डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो अपवाह वेग का मान जो है, यहाँ कहें अपवहन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, और ये मान करीब 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड के की कोटि का होता है, जो कि बहुत कम है। उसमें वेग हमने देखा था, उसमें वेग का मान कितना था, 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड की कोटि का। और अपवहन वेग की बात करें यहाँ पे, तो अपवहन वेग कितना होता है, 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड, जो कि उसमें वेग की तुलना में तो काफी कम है। अब देखो ये अपवहन वेग का मान इतना कम क्यों होता है, इसका हम कारण देखें। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जो हमारे पास में धात्विक चालक होते हैं, धात्विक चालक जो होते हैं उनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते रहते हैं, यादृच्छिक गति करते रहते हैं। ये हमारे पास में जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरीके से टकराया किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉन से, ये इलेक्ट्रॉन फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर इस तरीके से टकराया, फिर इस तरीके से, और इसकी फाइनल जो पोजीशन है ये इस तरीके से है। ये तो बात कर रहे हैं अपन विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यादृच्छिक गति कर रहा है। अब अगर हम विद्युत क्षेत्र आरोपित करें, और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी अपन ने दिखा दी है, इस डायरेक्शन में है विद्युत क्षेत्र। अब देखो पहले तो अपन बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। कोई भी हमारे पास में ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरीके से गति करी, इसने इस तरीके से टक्कर करी, फिर ये दूसरी टक्कर करी, फिर ये इस तरीके से, ये इस तरीके से इसने, और ये फाइनल पोजीशन पे एक्स पोजीशन पे पहुंच गया। जब हम विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे, जब हम चालक के सिरों के मध्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति तो करेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कि कुछ इस तरीके से, ये मान लीजिए हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है, ये विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपन ने दिखाया है। तो विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे अपन तो कुछ इस तरीके से, ये अपने को एक्स डैश पोजीशन मिलेगी। ठीक है, तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि ये जो विस्थापन है एक्स एक्स डैश, इसका मान क्या है, अचल है। ठीक है, इस वजह से अपवहन वेग भी क्या होता है, बहुत कम होता है। और कितना होता है, 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड की कोटि का होता है। ठीक है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन ने इस तरीके से ये टक्करें करी और ये फाइनल पोजीशन मान लिया कि एक्स पे पहुंच गया। और जब हमने विद्युत क्षेत्र आरोपित किया, तो विद्युत क्षेत्र जब आरोपित करेंगे
तो इस यादृच्छिक गति के साथ साथ इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होने लग जाएगा। तो ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये और विद्युत क्षेत्र के विपरीत इस तरीके से थोड़ा सा ये शिफ्ट हुआ, तो अपने को ये विस्थापन इतना मिला। ठीक है, तो इस तरीके से विस्थापन का मान क्या है, अत्यल्प है, तो ये अपॉन वेग का मान भी क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, तो ये बात करिए अपन ने अपवन वेग की। अब देखो इसमें कुछ दो डेफिनेशन और पढ़ते हैं अपन। एक तो है हमारे पास में मुक्त पथ, मुक्त पथ, और एक है हमारे पास विश्रांति काल, विश्रांति काल। देखो मुक्त पथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दो क्रमागत टक्कर जब करता है तो उसके बीच में ये जो चली गई रेखीय दूरी है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई रेखीय दूरी तो अपन क्या कहते हैं, मुक्त पथ। और इस रेखीय दूरी में को तय करने में लिए गए समय को अपन क्या कहते हैं, विश्रांति काल। इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई रेखीय दूरी क्या कहलाती है, मुक्त पथ कहलाती है। और इन दो क्रमागत टक्करों के बीच लिए गए समय को क्या कहते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। ठीक है, अब माध्य मुक्त पथ किसे कहेंगे, माध्य मुक्त पथ। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे मुक्त पथ आएंगे, विभिन्न क्रमागत दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो पथ है इसको अपन क्या कहते हैं, मुक्त पथ। तो इन सभी अलग अलग मुक्त पथों का जो औसत है उसे हम क्या कहेंगे, माध्य मुक्त पथ कहेंगे।